हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं एग्जाम में 20 नंबर का, ठीक ना उसको। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास का जो पहला लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें से जो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, ठीक ना। उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं एग्जाम में आएगा, इसी में से सब जो भी एग्जाम में आएगा इसी क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कितनी आप लोगों की तैयारी हुई है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक ना। आज का पहला प्रश्न देखिए, दिया है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन दिया है 1688 ईस्वी, 1789 ईस्वी और 1914 ईस्वी और 1939 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में, 23 में और 22 में भी पूछा गया था। कोशिश करिए आप लोग इसका आंसर देने का, ठीक ना। तो फ्रांस की, उससे याद हो जाएगा, ठीक ना। एक बार कमेंट करिएगा, इससे याद हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ऑप्शन दिया है असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र और गणराज्य, ठीक ना। तो फ्रांस जो था वो था असीमित राजतंत्र था, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, असीमित राजतंत्र। इसमें टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। ये असंवैधानिक दिया है, यहाँ पे हो जाएगा पहला असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, ठीक ना। ये असंवैधानिक गलत है, ये हो जाएगा असीमित। तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो आप लोग बताइएगा नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन दिया है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो था फ्रांस से, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है देखिए, तो था नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। ऑप्शन है 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1829 ईस्वी और 1841 ईस्वी। तो नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता को लागू किया था वो था 1804 ईस्वी, ठीक ना, 1804 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन दिया है जन्म से प्राप्त अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार और कानून की समझ, समानता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जन्म से प्राप्त अधिकार, ठीक ना। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार का हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो सबको पता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था, ठीक ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना।
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? ऑप्शन दिया है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति और रूस की क्रांति। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ठीक ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन दिया है धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से। लास्ट ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति से। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक ना, फ्रांस की क्रांति से। राष्ट्रवाद कब कब से उदय हुआ था? ठीक ना, राष्ट्रवाद का तो फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद उदय हुआ था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। ऑप्शन दिया है नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय और ये सभी। ठीक ना, तो ये तो सभी कारण थे। ये जो भी कारण दिए हैं सब कारण थे। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण था? मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण था? ऑप्शन दिया है औद्योगिकरण, मानवीकरण, तकनीकी वैश्वीकरण। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। मध्य वर्ग के उदय का जो कारण था औद्योगिकरण था। ठीक ना, मध्य वर्ग के उदय का कारण औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाल वेराइन का गठन कब किया गया था? ठीक ना, जाल वेराइन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया 1837 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1835 ईस्वी और 1838 ईस्वी। तो जाल वेराइन का गठन है जो 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, 1834 ईस्वी में जाल वेराइन का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1814, 1815, 1816 और 1817। तो नेपोलियन की पराजय जो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की पराजय जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना, एक मिनट, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है मैटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल्स दसम है। ठीक ना, चार्ल्स दसम, टाइप मिस्टेक है, चार्ल्स दसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मैटरनिक। ठीक ना, आंसर हो जाएगा मैटरनिक। मैटरनिक ऐसे है, मैटरनिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैप्स वर्ग, ऑस्ट्रिया वर्ग, बर्बन वर्ग, जारसाई वंश। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्बन वंश। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1848, 1815, 1834 और 1900। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 में वियना की संधि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। ठीक ना, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन दिया है संघीय शासन व्यवस्था, वही संवैधानिक शासन व्यवस्था, एक मिनट, निरंकुश राजतंत्र, चौथा है गणराज्य। ठीक ना, ये टाइप गलत हुआ है, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक ना,
संघीय शासन व्यवस्था, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन दिए हैं, पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि, और लास्ट है कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक ना। ये गलत है, लास्ट हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। तो आंसर इसका हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक ना, कुस्तुनतुनिया की संधि। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जूसेफे मैत्सिनी का संबंध था, जूसेफे मैत्सिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड, एक मिनट, आयरलैंड के राष्ट्रवाद से, और फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली के एकीकरण से, ठीक ना। जूसेफे मैत्सिनी है, ठीक ना, मैजिनी लिखा है वो भी हो जाएगा, मैत्सिनी भी हो सकता है, मैत्सिनी, एक मिनट, जूसेफे मैत्सिनी भी कहीं कहीं लिखा होता है, मैत्सिनी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर हो जाएगा जूसेफे मैत्सिनी का इटली के एकीकरण से, ठीक ना, इटली के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक, तो जो महामंदी है वो 1830 में आई थी, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन संस्कृति में बुक जस्टिस का आशय था, ठीक ना, बुक जिस्ट का आशय था, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र, ठीक ना, राष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवन विस्मार का संबंध किस देश से था, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवन विस्मार का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, और ब्रिटेन से। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से, ठीक ना, आठवन विस्मार का संबंध जर्मनी से था। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा कई बार पूछा है, 2025 में भी पूछा है, 24 में पूछा था, 23 में, 22 में भी पूछा था, ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, जूसेफे गैरीबाल्डी, ऑटोमन बिस्मार्क, नेपोलियन, और नेपोलियन प्रथम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक ना, ऑटोवन बिस्मार्क, ऐसे होगा, ऑटोवन, ठीक ना, ऑटोवन बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया, ठीक ना, यंग इटली किसने बनाया? ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए कुछ ऑप्शन गलत दिए हैं, ठीक ना, इसमें कुछ ऑप्शन गलत दिए हैं। तो गुप्त गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना जो किसने किया था? जूसेफे मेत्सिनी, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा जूसेफे मेत्सिनी, ठीक ना, जूसेफे, एक मिनट, यंग इटली की स्थापना जो था
वो कौन किया था? ज्यूसेफे, ठीक ना, ज्यूसेफे मेस्सिनी, मेस्सिनी। इन्होंने क्या किया था? यंग इटली की स्थापना, ठीक ना। कौन किया था? ज्यूसेफे मेस्सिनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना किया था, ठीक ना, यंग यूरोप। तो ये देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफे मेस्सिनी। और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा मेस्सिनी, ठीक ना, बस हो जाएगा इसका आंसर मेस्सिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ से दक्षिण एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, गैरी बाल्डी, ठीक ना, 1000 लोगों का अभियान, इसका नेतृत्व कौन किया था? गैरी बाल्डी, ठीक ना, 1000 लोगों का अभियान, इसका नेतृत्व कौन किया था? गैरी बाल्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हुआ, ठीक ना, किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस प्रसा युद्ध, ठीक ना, फ्रांस प्रसा युद्ध। ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन सब गलत टाइप हुआ है। ये हो जाएगा फ्रांस प्रसा, ठीक ना, फ्रांस प्रसा युद्ध। इसमें क्या हुआ था? जर्मनी के एकीकरण का सपना पूर्ण हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन दिया है, दिसंबर 1870, जनवरी 1870, जनवरी 1881, जनवरी 1872। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1871, ठीक ना, जनवरी 1871, जनवरी 1871। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद से क्या तात्पर्य है, ठीक ना, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया है, एक मिनट, चलिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत दिया है, ठीक ना, इसमें हो जाएगा निजी संपत्ति का अभाव। दूसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंद। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। चौथा ऑप्शन है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन गलत टाइप हुए हैं, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ठीक ना, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ठीक ना। एक मिनट, देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। उदारवादी लोग कैसे थे? वो समानता का अधिकार चाहते थे, व्यक्ति के स्वतंत्रता के पक्ष में थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक ना, क्या है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक ना, जब जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा था, ठीक ना, 2025 में भी पूछा था, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैटरनिक, ठीक ना, मैटरनिक, किसने कहा था? मैटरनिक ने। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो देखिए, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। कैवूर है, निकोलस प्रथम है, ये टाइप एरर है, ठीक है ना, टाइप मिस्टेक है, जूसेफे मेस्सेनी, ठीक है ना। चौथा हो जाएगा जूसेफे, जूसेफे, एक मिनट, जूसेफे मेस्सेनी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेफे मेस्सेनी। उम्मीद है आप लोग अच्छा किए होंगे, ठीक ना। इसी तरह हम और भी लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लाते रहेंगे। धन्यवाद।